गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आपको पता ही है कि नाबार्ड एग्जामिनेशन का जो आपका प्रीलिम्स है वो होने ही वाला है। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल कंडक्ट करवाया था जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले थे और मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप पोल में पार्टिसिपेट करो और जिसका भी सबसे ज़्यादा रहेगा परसेंटेज, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा आने वाली अपनी यूट्यूब वीडियो पे। तो जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आए हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन। नाउ आई वांट टू डिस्कस कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जनरल स्पेशलाइजेशन से भरेंगे, कुछ एग्री से भरेंगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो और मुझसे कनेक्ट होते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे कॉन्टैक्ट करते हो तब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि नाबार्ड के एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करना है, टैकल कैसे करना है और अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में या फिर इसी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। प्रिपेयर करने के देखो 2 सिंपल तरीके होते हैं। वन इज़ सेल्फ स्टडी एंड द सेकंड इज़ टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हू आर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट एंड मेंटोरशिप। सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में, फिर बात करेंगे कि क्या कोर्स लेना ज़्यादा बेटर है अभी या नेक्स्ट ईयर के 2023 के साइकिल के लिए। सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम की बात आती है, ना सिर्फ नाबार्ड बट आई एम ऑल्सो पिकिंग अप आरबीआई एंड सेबी, तो इनमें प्रॉब्लम्स ये आती है कि अनलाइक अदर एग्जामिनेशन जैसे आपका आईबीपीएस, आरआरबी या एसबीआई हो गया, इसका कंटेंट जो होता है वो सिमिलर रहता है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें ईएसआई, बाकी एग्जाम्स में ईएसआई नहीं आता, फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता, एआरडी नहीं आता। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीआईबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू रेफर टू कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन। लेकिन जहाँ पर बात आती है रेगुलेटरी बॉडीज़ की, वहाँ पे ये एडिशनल सेक्शंस एंड सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं और यहीं पर स्टूडेंट को मेजर प्रॉब्लम्स आती है। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है आपको यहीं पर प्रॉब्लम आती है। क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश आप प्रिपेयर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम आपको नाबार्ड में जो आती है वो आती है एआरडी, ईएसआई, डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स क्योंकि अभी न्यूली ऐड हुआ है। कंप्यूटर अवेयरनेस आप कर लोगे, बहुत बेसिक रहता है। जीए में प्रॉब्लम आती है बट नाउ स्टूडेंट हैव दिस नॉलेज कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फेज़ 1 के जो करंट अफेयर्स है दैट यू विल गेट फ्रीली, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में फेज़ 2 में प्रॉब्लम आती है ईएसआई और एआरडी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू आर वेरी लेट राइट नाउ। फेज़ 1 होने ही वाला है प्रीलिम्स आपका अगले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में। उसके बाद आपका फेज़ 2 है और क्योंकि फेज़ 1 में भी आपका ईएसआई है, एआरडी है, तो वही प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी आपका फेज़ 2 क्लियर करने में भी, अगर आप फेज़ 1 क्लियर करते हो तो। इट्स नॉट लाइक दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फेज़ 2 सेपरेटली एंड फेज़ 1 एआरडी एंड ईएसआई सेपरेटली। दोनों की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ होगी, ताकि आपको फेज़ 2 में ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारी बुक्स हैं फेज़ 1 के लिए, आप कैट लेवल की बुक्स यूज़ कर सकते हो और करते भी हो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप अनुज जिंदल सर की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको फेज़ 1 के करंट अफेयर्स फ्रीली मिल सकते हैं। आप अफेयर्स क्लाउड का रेफरेंस ले सकते हो। कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगज़ीन पढ़ना ज़रूरी है। ऑल्दो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पिछले 2-3 सालों में कम आए हैं, बट येस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कवर। क्या पता वहाँ से कुछ आ जाए, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कुरुक्षेत्र और योजना रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मंगवाते हैं वो मैगज़ीन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बातें तो सारी हो गई, ये तो बेसिक जनरल बातें हैं जो आपको पता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या अभी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगा कि अभी प्रिपेयर ना करो सेल्फ स्टडी के थ्रू। इंस्टेड टेक मेंटोरशिप, टेक गाइडेंस। अगर सच में लगता है कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो और आपको लगता है कि ये जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आपके नाबार्ड में पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं एंड यू होल्ड इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स। सेकेंड चीज, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग
for NABARD 2023 attempt, they can go for self study. थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको बाहर से कवर करनी पड़ेगी, उसमें एफर्ट्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और इसमें भी अगेन दो कैटेगरीज निकल के आती है, एक है वर्किंग प्रोफेशनल, वर्किंग क्लास, एक है नॉन वर्किंग क्लास जो अभी भी स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दे आर हार्डली एबल टू डिवोट 2 to 3 hours और मैक्स टू मैक्स 4 hours ऑन अ डेली बेसिस, नॉट मोर देन दैट। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पूरा दिन होता है, काफ़ी टाइम होता है, तो वो ढंग से प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल यू एंड यू आर अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, so you can think of a course, there is no problem in investing in course जो आपको एंड में आपका सिलेक्शन दे के आपको बेटर पॉजिटिव रिजल्ट दे। एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी फाइनेंशियली वीक है, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, कोर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आई सजेस्ट देम टू गो फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेबस ख़त्म करो, और उसके बाद अगर सेल्फ स्टडी के थ्रू भी नहीं हो पा रहे हैं, देन गो फॉर द कोर्स। अब बात कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो गो फॉर द कोर्सेज, आप कहीं से भी इनरोल कर सकते हो। यू हैव एडुटैप, आई एग्जाम भी, यू हैव अनुज जनरल सर्विस क्लासेस, यू कैन टेक मेंटोरशिप फ्रॉम एनी ऑफ द कोर्सेज। आई हैव प्रोवाइडेड द डिस्काउंट लिंक फ्रॉम अनुज जनरल्स कोर्स। इफ यू वांट टू enroll in their courses, you can use that particular coupon to get more discount। नाबार्ड की आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा आपसे अ, अपने चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है आपको इस एग्ज़ाम के लिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कौन सी बुक्स मस्ट हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या अगर इस ईयर के लिए भी आप वही टारगेट कर रहे हो कि बुक्स के थ्रू ही करें, तो कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। Thank you guys for watching this video. Do like this particular video and share it with your friends who are preparing for NABARD or who want to prepare for NABARD examination. Subscribe to this particular channel for more such videos, because again I'm telling you, this motivates me. Join my Telegram group because I provide a lot of free stuff in my Telegram group that will help you to prepare for this examination, and I provide general guidance there also.